और कोशिश करोगे आप लोग कि जो आपके आसपास के बच्चे होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, सच में जो पढ़ने वाले होंगे, उन सभी को जरूर आप मोटिवेट करोगे कि क्लासेस चल रहा है और उन लोग ज्वाइन कर लें, ताकि उन लोग भी फायदा उठा सके। ठीक है, तो एक काम जरूर करना। देखो, अच्छाई जो काम होता है उसमें हर किसी को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो आप लोग भी प्रयास करना, ये मत सोचना कि मैं पढ़ूंगा और वो नहीं पढ़ेगा तो मैं ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा। समाज में पढ़ाई ही है जो आपको आगे तक पहुंचा के ले जा सकता है और सभी को यह फायदा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हमारा आज का भी 9th क्लास वही है, 9th क्लास ही है हमारा, आज 9th डे है। और अभी हम लोग लास्ट डे हमारा कहाँ तक पढ़ाई हुआ था, किसी को पता है क्या? चलो नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़े थे, और ट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग देखे थे कि ट्रांजिटिव वर्ब के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्ट आता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके कोरस्पॉन्डिंग में ऑब्जेक्ट आता है, जबकि इन ट्रांजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये हमारा चल रहा था, तो अब उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पे, और एक बार और थोड़ा सा हम लोग देख लेते पीछे। ये हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है। मेन वर्ब में आप लोग देख रहे हो ये स्क्रीन पे, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब था, ये हमारा हो चुका है यहाँ पे। यहाँ तक मैं किसी को पूछा क्या? सर स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है। कौन सा बच्चा है? चलो वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर देखो, इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब के मतलब है कि जिसके कोरस्पॉन्डिंग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। नीचे हो मम्मी। तो आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाओ और सभी लोग म्यूट कर ले और मेरा बात को ध्यान से सुने। जहां पे आपको लगता है कि दिक्कत है, वहां पे आप लोग तुरंत मुझे अनम्यूट करके अपने सवाल पूछ सकते हो। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब के मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट के मतलब यहाँ इनके कोरस्पॉन्डिंग में कोई ऑब्जेक्ट आपका नहीं होगा। जैसे मैंने लास्ट में आपको समझाने का प्रयास भी किया था इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अब यहाँ पर देखो, इन ट्रांजिटिव वर्ब एग्री, सहमत। तो क्या सहमत? नहीं पता। अब क्राई कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, नहीं पता क्या चिल्ला रहे हैं। ला, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, लिव, रह रहे, क्या रह रहे नहीं पता। तो ये सारे जो आपके हैं वे आपके इन ट्रांजिटिव वर्ब के कुछ लिस्ट हैं, लेकिन मैं इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ। एग्री है, डिसअपियर है, गो है, इंक्वायरी है, वेनिस है, स्लीप है, स्माइल है। तो ये सारे जो कुछ मैंने टिक किया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड में है। मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड कहने का मतलब इंपॉर्टेंट सभी है। ये तो लिस्ट आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो आपको बार बार रिपीट होंगे और आप आराम से पहचान भी लोगे कि जिससे कोरस्पॉन्डिंग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इन ट्रांजिटिव में किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो, जो मैंने लास्ट में मैंने समझा दिया था, ट्रांजिटिव का मतलब जिससे कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं बोलूं गो, गो मतलब जाना, तो कहाँ जाना, कहाँ का आंसर मिलता है? वेयर का। व्हाट का आंसर नहीं मिलता, क्या जाता है, क्या जाता है। कोई आंसर है क्या इसका? कोई आपसे कोई पूछता है क्या जाता है? नो सर। नहीं। कोई आपसे पूछता है क्या हंसता है? नहीं। क्यों हंसते हो, ये क्यों का आंसर जानना चाहता है। कब हंसते हो, ये आंसर जानना चाहता है। व्हाट का आंसर कोई नहीं जानता। जहां पे व्हाट का रिप्लाई आएगा, जहां पे व्हाट का रिप्लाई आएगा वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सर। हाँ सर स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है। किसी का नहीं शो कर रहा है? कर रहा है सर। तो देखो, शायद आप में कुछ हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम, या तो फिर आप में ये हो सकता है कि जहाँ पे हो तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखो सभी बच्चे में हो रहा है और एक में नहीं हो रहा, तो मेरे तरफ से आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट में एग्जाम्पल। अब मैं कुछ एग्जाम्पल या उसे एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं, और थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करो और बताओ। यहाँ पे पहला है द बेबी वॉज क्राइंग
तो बेबी क्या है? अच्छा एक चीज और, मैं आपसे बोलूं कि बेबी क्या है, मेल है, फीमेल है, कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। अच्छा, कॉमन जेंडर। तो फिर इसके लिए प्रोनाउन क्या प्रयोग होगा हमारा? जैसे कि हम लोग जानते हैं मेल है, तो मेल के लिए मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, तो ह्यूमन बीइंग में मेल के लिए जो प्रयोग होता है वह ही का प्रयोग होता है प्रोनाउन में, जबकि फीमेल में आपका सी का प्रयोग होता है। तो अब मैं यहां पूछ रहा हूं कि बेबी के लिए फिर क्या होगा? बेबी के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ। हाँ मतलब हाँ नमस्कार, क्लास ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो मेल ही, फीमेल सी हो गया। तो अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बेबी, तो बेबी के लिए प्रयोग क्या होगा जब आप बोल रही हो? तो बेबी के लिए बता दूं कि बेबी के लिए हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं, और इन्फेंट नवजात शिशु है, इसके लिए भी हम लोग ईट का ही प्रयोग करते हैं। इन्फेंट नवजात शिशु जिसे कहते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो द बेबी वॉज क्राइंग, तो बेबी चिल्ला रहा है, या जो बच्चा है वह चिल्ला रहा है। तो क्या चिल्ला रहा, कोई आंसर है क्या, मुझे बताओ। क्या लिख सकते हैं कि क्राइंग वगैरह वगैरह कुछ ऑब्जेक्ट यहां जोड़ सकते हो क्या? नहीं, तो ये आपका क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसके बाद दे लाफ अनकंट्रोलेबली, वह अनियंत्रित होकर के क्या हुआ, ठहाके। अनकंट्रोलेबली का मतलब यहाँ होगा ठहाके लगा के हंसना। अब ठहाके लगा के हंस रहे हो तो क्या हंस रहे हो, वो तो कोई आंसर नहीं है ना, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसके बाद वी टॉक फॉर आवर्स, हम लोग घंटे बात किए। जब हम लोग घंटे बात किए तो क्या बात किए उसका आंसर नहीं है, लेकिन घंटे बात किए, तो ये आपका टॉक करना क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसके बाद मदर स्लीप्स विद डॉटर, माँ बेटी के साथ सोती है। जब बेटी के साथ सोती है तो जो स्लीप है वो तो पता है कि चलो ये वर्ब है, लेकिन यहाँ जो वर्ब है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसके कोरस्पोंडिंग में ये नहीं है कि क्या सोती है, क्या का कोई आंसर मैंने बोला था, जब व्हाट का आंसर आएगा तभी वह ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट में एक और भी खुलासा कर देता हूं आपके साथ, जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपका है ही रन्स इन द ग्राउंड, तो ही रन्स इन द ग्राउंड, तो आप सोच रहे होंगे कि जो ग्राउंड है वो आपका क्या है। संजय पंडित प्लीज स्क्रीन पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ग्राउंड, ग्राउंड आपका क्या है, नाउन है। द क्या है, आर्टिकल है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। संजय पंडित पहले अलर्ट कर रहा हूं। रन आपका क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या है, प्रोनाउन है। अब यहां पर देखो कि ये सारे अलग अलग वर्ड हैं, तो क्या आप कहोगे कि ग्राउंड आपका ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये मुझे सिर्फ रिप्लाई करो। सर ऑब्जेक्ट है सर। यस या नो? सर जहाँ तक अब यहाँ एक बात समझने का प्रयास करना, मैं आपके स्क्रीन पे एक और लिखा हूं, आई गो टू स्कूल। तो देखो यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है। प्लीज आवाज कहां से आ रहा है, एक बार समझा चुका हूं, आप लोग इतना बेशरम जैसा क्यों करते हो, थोड़ा म्यूट कर लो ना। देखो आप ही लोग के लिए कर रहा हूं इतना मेहनत। संजय पंडित फिर बार बार कह रहा हूं ना, समझ नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, मैं अभी रिमूव कर रहा हूं किसी को। संजय पंडित, संजय तो गए। चलो वो निकल गया ऑटोमेटिक अपने।
एक बार कहते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है। तो यहां पर देखो, ही रन्स इन द ग्राउंड, तो आप मुझे बताओ यह जो ग्राउंड है या स्कूल है वो आपका क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या नहीं, ये मुझे सिर्फ रिप्लाई करो, बस इतना ही, इससे ज्यादा मैं जानना चाहता हूँ। ये आपका दोनों ऑब्जेक्ट है या यस या नो? ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये मुझे रिप्लाई करो जल्दी। अरे यस या नो में रिप्लाई करो, जो समझ आता ना तो मैं बताऊंगा ही आपको। सर नहीं है, अब कारण समझो। जब हमारा सर एक बताइए। स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। सब्जेक्ट के बाद और इसका मैं एग्जांपल में समझाऊंगा, इसका तर्क दूंगा ये क्यों होता है ऐसा। सब्जेक्ट के बाद जब आपका वर्ब हो, और वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन हो जाए, प्रीपोजिशन ध्यान समझना, प्रीपोजिशन हो जाए और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ये ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट जैसा काम नहीं करता है, ये आपका अदर वर्ड के जैसा काम करता है। ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओवरऑल जो है, ये ऑब्जेक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है? नॉट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये आपका अदर वर्ड के जैसा है, अदर। अब इसको मैं प्लेट, फिर आवाज आ रहा है, ये आपका क्या है? अदर वर्ड है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं। इसका कारण समझो, मैं ऑब्जेक्ट क्यों कहूंगा, कब कहूंगा, ये समझने का प्रयास करना। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं भी पढ़ाया तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। आई राइट या लेटर, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाओ, ये आप जो लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा भी एकेडमिक में कभी भी, तो नॉलेज आ जाएगा थोड़ा सा। ये आई राइट या लेटर, तो क्या लिखोगे? ए लेटर इज रिटेन बाय मी, ये यही ना लिखोगे? यस सर। जब ये लिखोगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा और समझो, थोड़ा सा ध्यान से दो कि आपने क्या किया कि जो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट के प्लेस में था, वही ऑब्जेक्ट वाला आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे आया या नहीं आया, थोड़ा मुझे बताओ तो। आया ना? यस। तो यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन आप बताओ इस सेंटेंस को क्या आप लोग बनाओगे? आई गो टू स्कूल, तो क्या ये बनाओगे इसका पैसिव में? टू स्कूल इज, कौन हल्ला कहां से आ रहा प्लीज? टू स्कूल इज गोन बाय मी, तो क्या ये सेंटेंस आप बनाओगे पैसिव में? मुझे बताओ। इसका पैसिव नहीं होगा। गलत है सर। ये गलत है या सही है? गलत है। गलत है। तो यहां से आपको एक गलत है, तो क्या इसका पैसिव बनेगा इस प्रकार से? नो सर। नो सर। तो अब एक बात और समझो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, जो आपको लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, एक सेकेंड में स्क्रीन पे उसी कर रहा हूं, कहां चला गया? अब देखो यहाँ पे देखे थे ना आप लोग, ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब था या इसी का बनता है पैसिव वॉइस। इसी का क्या बनता है? आपका पैसिव वॉइस बनता है, और इसका पैसिव नहीं बनता है। इसका पैसिव कभी भी नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो वो तोड़ मरोड़ करके और ईट का प्रयोग करके तोड़ मरोड़ करके बनाते हैं, एग्जैक्टली नहीं बनता है, ठीक है। मैं पहले, आप क्या समझ आया यहां से? एक हम लोग क्या लर्न किए नया बात, कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे कोरोस्पोंडिंग में ऑब्जेक्ट आता है, उसी का पैसिव वॉइस बनता है, और जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये समझ आया यहाँ तक सबको?
यस सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपना जो जहां पे हम लोग थे अभी वही बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि ये हमारा एक्चुअली में क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब या कोई भी वर्ब आ जाए तो आपका टू के बाद अगर है तो वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, वो अदर वर्ड के अंदर आ जाता है, और अदर वर्ड के अंदर है वो उसका कभी भी पैसिव हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया सबका? यस ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा है मॉडल। तो इस प्रकार से देखो, तो पूरा सिलेबस में आपको कवर कर चुका हूं, और आपको मैंने क्या क्या पढ़ा लिया है वो भी एक झलक आपको दिखाई देता हूं। देखो मैं यहाँ अपने स्क्रीन पर इनफिनिट में आपका टू इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल ये पढ़ा चुका हूं, जहां इवन जेरेंट का हिस्सा पढ़ा चुका हूं। अब हमारा ये नॉन फिनिट का हिस्सा है, और इसमें मैं बात करूं वर्ब में, देखो तो आपका ये भी हिस्सा मैं बता चुका हूं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। सॉरी ये नहीं, मतलब ये हमारा हिस्सा चल गया, मेन वर्ब समाप्त हो चुका है। मेन वर्ब तो किसी में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेन No, वर्ब का sir. मतलब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में किसी को कोई No, दिक्कत है क्या? नो नो सर। सर। नहीं है। No, sir. तो अब हमारा बारी क्या है पढ़ना, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल। तो मेनली हमारा यहाँ पे है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, और मॉडल के अंदर मॉडल और मार्जिनल एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा अगर भूल जाऊं, आप लोग आज दिला दे रहा हूं, अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग बताना कि सर प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। तो आपको कोई बुक में विशेष करके नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा ओवरऑल, ठीक है? तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप लोग मुझे एक बार आप जरूर दिलाओगे। तो स्टार्ट करें मॉडल। अब देखो यहाँ पर मॉडल, मॉडल है एग्जैक्टली क्या हुआ समझो। मॉडल एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक सहायक क्रिया। और यूज भी, अब देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का समझने का प्रयास करना धीरे धीरे। आप लोग जो क्लास 10th में भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में पढ़ना है, क्लास 10th में पढ़ना है, और इन फ्यूचर भी पढ़ना है, उसको समझना आप लोग थोड़ा सा। और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, उनके मॉडल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उनके वॉइस और नारेशन में बनते हैं, वॉइस और नारेशन में। तो इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ समझे रहोगे तो वॉइस और नारेशन में आपको काफी ज्यादा आसान हो जाए। यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव में नहीं बनता है मॉडल पे। चलो अब आगे बात करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका जो प्रयोग है हमारा मेन वर्ब के साथ होता है, और ये क्या एक्सप्रेस करता है, जिसको एक्सप्रेस हिंदी करते हो आप लोग व्यक्त करना। ये क्या क्या व्यक्त करता है, क्या क्या व्यक्त करता है उसके बारे में। तो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के मतलब क्या होता है? संभावनाएं। क्या होता है? संभावनाएं। परमिशन, परमिशन के मतलब क्या होता है? बोलो परमिशन के हिंदी क्या होता है? आदेश आदेश देना, आगे देना। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के मतलब मजबूरी होता है, कि हमारा मजबूरी है कि 4 बजे रात उठने का, हमारा मजबूरी है 2 बजे रात तक मेहनत करना है। एक देखो ऑब्लिग, ऑब्लिग होता है, ऑब्लिग के मतलब होता है आज्ञाकारी, लेकिन ऑब्लिगेशन के मतलब हो जाता है मजबूरी। तो ये मत दिमाग में सोचना कि सर यहाँ गलत बता दे रहे हैं। इंटेंशन, इंटेंशन मतलब इरादा। आपका इरादा क्या होता है कि अभी क्लास जैसे छुट्टी होगा फ्री फायर पे बिजी हो जाएंगे, तो आपके क्या है? इंटेंशन, आपका इरादा है। नेसेसिटी, आवश्यकता या जरूरत। रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट मतलब क्या? अनुरोध करना। जब आपको काम बनाना होता है किसी से तो बहुत अनुरोध करती है। आपका पावर, पावर एक होता है फोर्स पे, एक होता है बड़ी लेवल पे। पावर का मतलब शक्ति। कुछ बोल रहे हो कोई? क्या नहीं बोल रहे? कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। डिटर्मिनेशन के मतलब क्या होता है? निर्धारण। संकल्प। एबिलिटी के मतलब क्या होता है?
योग्यता। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? आदर। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? अच्छा कर्तव्य। कर्तव्य। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। तो अब यहाँ पर देखो जो मॉडल है वो जो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो नंबर में, इन सभी को पढ़ना है। यही आपका मॉडल बोलो या मार्जिनल मॉडल है बोलो, सब एक ही है। यहाँ टोटल संख्या आपका 13 है। जो आपका है ये आपको क्या क्या बताता है? संभावना को, आदेश को, मजबूरी को, इरादा को, जरूरत को, अनुरोध, शक्ति, क्षमता, संकल्प, योग्यता, आदत, कर्तव्य, इच्छा, इन सभी बातों को जो व्यक्त करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल एल्गोरिथम। तो अब देखो मॉडल एल्गोरिथम ऐसा मत सोचना कि कैन है तो कैन सभी चीज को ये मतलब यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा, ऐसा दिमाग में मत रखना। सभी का सभी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो सभी हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ आ गया सबका? यस सर। Yes, sir. प्ले थोड़ा सा म्यूट रखें, किन्हीं के पास शायद आवाज आ रहा है जो ठीक नहीं है। अब आगे देखो मॉडल। अब मॉडल जो आपका है, मॉडल के हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल क्या है हमारा? did show an imaginary action। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना। did show an imaginary action such as ability, हमारी योग्यता को, पावर को, परमिशन को, रिक्वेस्ट को, पॉसिबिलिटी, ये सारे वर्ड का हिंदी पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे देखो कि ये सारे हमारे इमेजिनरी यानी काल्पनिक, जो काल्पनिक हमारा एक्शन है या काल्पनिक काम है उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये एग्जैक्टली नहीं करता है। जैसे कहते हैं मैं घर जा सकता हूं, इट मीन्स नॉट या 100%। यू हैव द मोर पॉसिबिलिटी यू कैन गो, बट इट इज नॉट श्योर यू श्योरली गो। अब यहाँ पे हमारा रूल नंबर 2 है। तो अब यहाँ पे रूल नंबर 2 में यहाँ पे जो आपका है, यहां से आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने का प्रयास कर। We can both singular plural subject before model। मतलब क्या समझे? मॉडल के पहले हम लोग सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। देखो मॉडल ही एक ऐसा है जिसके पहले हम लोग सिंगुलर या प्लूरल किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, दिस आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद सिंगुलर नाउन आ जाएगा। तो ये सारे आपके जो हैं वे आपके किसके अंदर है? सिंगुलर। प्लूरल के अंदर बात करें, अच्छा ये आई भी आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपका जो है आई के कोरस्पॉन्डिंग क्या आता है? वी। उसके बाद दे, यू, दीज, दोज। तो ये जो है आपके प्लूरल सब्जेक्ट है। और आपका प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों के साथ किसका प्रयोग होगा? मॉडल का प्रयोग होगा। जैसे मैं बोलूं ही ऑब्लिक सी ऑब्लिक दे ऑब्लिक ही सी दे वी कैन गो। तो कैन गो मतलब ये आपका मॉडल है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो अब ये मेन वर्ब के जो पहले यहाँ मॉडल है, तो कहने का मतलब है मॉडल के पहले हम लोग कोई भी सब्जेक्ट का प्रयोग में ला सकते हैं। ध्यान से समझना, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई भी मतलब नहीं होता है। मतलब मॉडल के पहले कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं, जैसे आप लोग का प्रिंसिपल एग्जाम्पल बताऊंगा, जो आपको लास्ट में बोला याद दिलाना। जैसे ईज है तो ईज आप दे के साथ ईज नहीं लगा सकते, वी के साथ ईज नहीं लगा सकते हो, सी के साथ ईज लगता है, ही के साथ लगता है, दिस का दैट के साथ लगते हैं, लेकिन सबके साथ आप नहीं लगा सकते। तो वो चीज यहाँ पे है कि मॉडल एक ऐसा है जिसके साथ सभी का हम लोग सभी प्रयोग कर सकते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं। तो एग्जाम्पल समझते थोड़ा सा। आई कैन ट्राई, तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? आई कैन ट्राई सही है गलत है? सही सही है। ही कैन ट्राई सही है गलत है? यहाँ सभी सही है। देखो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ये आपका प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है।
तो देखो सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ ये सभी का सभी क्या है, सही है। सेकेंड नंबर, सॉरी थर्ड नंबर, always use first form of verb with modal। मतलब ये हुआ कि मॉडल के बाद हमेशा आपका किसका प्रयोग करना है, V1 का। किसका प्रयोग करना है, V1 का। आंख बंद करके समझना कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब वन होगा, और वर्ब वन के अगर अलावा कोई दूसरा वर्ड है तो एरर है, क्या है, गलत हो जाएगा सीधा। तो इस बात को ध्यान रखो कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उससे कोई मतलब है नहीं। मतलब मैं इसे और भी बोलूं आपको, तो यहाँ पे ये हमारा ओवरऑल आया। अगर मैं पहला जो रूल अभी पढ़े, सॉरी दूसरा जो रूल है, अगर मैं इसको यहाँ ऐड कर दूं तो ये हुआ कि सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वह सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ अगर मॉडल लगा देते तो मॉडल के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा, V1 का होगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? नो सर। नहीं है। तो अब बताओ, ही के साथ क्या कैन, ही कैन, तो यहाँ तक तो समझ, ये तो सही है बिल्कुल। ही आपका सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैन आपका मॉडल है। ही कैन ड्राइव देखो होगा। ड्राइव है, टू ड्राइव है, ड्राइव से ड्राइविंग है, तो क्या ये ड्राइव आपका होगा, ड्राइव आपका V1 है। अच्छा बात करते हैं V1 है, ये 2 + V1 है, ये आपका V5 है, और ये हमारा V4 है। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे तय करके बता दो कि इसमें से कौन सा सही है, क्या V1 से हमारा सही है अथवा गलत है? ही कैन ड्राइव। ये हमारा सही है, क्या ये हमारा सही है 2 + V1 वाला? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, मॉडल के बाद 2 + V1 का प्रयोग नहीं होगा। अभी हम लोग समझेंगे, आप लोग जैसे समझ रहे हो ना कि U2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो वे सारे अलग परिस्थिति उसको मैं जिक्र करूंगा, लेकिन ये थोड़ा समझने का प्रयास करो यहाँ पे कि 2 + V1 में 2 के बाद आपका V1, सॉरी मतलब कि मॉडल के बाद 2 + V1 कभी नहीं होगा। फिर V5 तो होगा नहीं, V4 होगा नहीं, मतलब ये सारे नहीं होंगे। मतलब ओवरऑल यहाँ से जो आपका समरी है इस पेज से क्या मिला कि मॉडल के पहले सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और मॉडल के बाद आपका सिर्फ V1 का प्रयोग करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, अभी तक किसी को नो सर। नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका है मॉडल हैज नो एनी फॉर्म। मॉडल का कोई फॉर्म नहीं होता है। जैसे आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे मेरा क्या है, केन है, तो V1 हो गया, तो ये मत सोचना सीधा KNED कर देंगे, CNED कर देंगे, फिर कैनिंग कर देंगे, तो क्या ऐसे होंगे क्या कभी? नहीं। ये V1, V2, V3, V4, V5, तो क्या ऐसा होगा क्या कभी? ये सभी क्या है, गलत है। सिर्फ क्या होगा, कैन का कोई भी फॉर्म नहीं होता है, सेम का सेम होता है। जैसे यहाँ पे लिखा आकांक्षा कैन, क्या कैन परफॉर्म ऑन द स्टेज। तो आप मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे सही है या गलत है? बताओ जल्दी फटाफट, आकांक्षा कैन होगा या कैन होगा? कैन होगा सर। ये हमारा गलत है, और कैन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल, मतलब यहाँ से ओवरऑल क्या समझे कि कोई भी हमारा मॉडल है, मॉडल का कोई भी हमारा फॉर्म नहीं होता है। उसके बाद वी नेवर यूज टू, देखो यहाँ पे वी नेवर यूज टू आफ्टर मॉडल, मतलब ये हुआ कि मॉडल के बाद हम लोग कभी भी V2 का प्रयोग नहीं करेंगे। मॉडल के बाद कभी भी 2 का प्रयोग करेंगे क्या? सिर्फ मॉडल के बाद सीधा हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। तो कोई दिक्कत समझने में? तो वही लिखा हुआ देखो, अंजलि कैन टू स्पीक इंग्लिश, अंजलि कैन स्पीक इंग्लिश। देखो कभी कभार क्या होता है कि इंग्लिश में लिखे होते हैं सेंटेंस और आपको सुनने में अच्छा लगता है और लगता है बिल्कुल सही है, सुनने में सही लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामेटिकली भी सही होगा। तो कैन टू स्पीक इंग्लिश सुनने में तो ठीक लगता है, कैन स्पीक इंग्लिश ये भी ठीक लगता है, लेकिन यहाँ पे ये टू होने के कारण से ये सेंटेंस क्या हो गया, एरर हो गया। क्या हो गया, गलत। इसके मतलब हमारा नेक्स्ट में जो है वो क्या हो गया, ये हमारा सही है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No, sir. उसके बाद ओनली
यूज इन्फिनेटिव आफ्टर आउट टू और यूज टू, मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका आउट और यूज के बाद ही हम लोग सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। और ये हमारा डायरेक्ट वहां पे जो कर सकते हो कि आउट टू एक साथ आएगा, आउट का प्रयोग अलग से नहीं करेंगे। यूज को हम अगर अलग से प्रयोग करेंगे भी तो ये मेन वर्ब के जैसा प्रयोग होगा। अगर यूज का सिंगल प्रयोग करेंगे, यूज का अगर सिंगल यूज करेंगे तो ये आपका किसका जैसा काम करेगा, मेन वर्ब के जैसा। किसका जैसा काम करेगा, मेन वर्ब का, और इसका मीनिंग होगा अलग हो जाएगा, ये आपका हेल्पफुल जैसा काम नहीं करेगा। तो इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है आई यूज टू स्मोक। अच्छा एक चीज और है, हम लोग पढ़ेंगे कि यूज टू का प्रयोग अपनी आदत को, पुरानी आदत को दोहराने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा मैं धूम्रपान क्या करता था, तो आदत को दर्शाने के लिए स्मोक का प्रयोग करते हैं, सॉरी यूज टू का प्रयोग करते हैं। उसके आउट टू, वी आउट टू हेल्प द डोर, सॉरी हेल्प द पुअर, हम लोगों को गरीबों को क्या करना चाहिए, सॉरी गरीब को मदद करनी चाहिए। एक बात यहाँ है देखो पुअर, उसके बाद देखो रीच, जो आपका पुअर है या रीच है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। पुअर है या रीच है या विद है, तो ये सारे आपके क्या हैं, एडजेक्टिव है। क्या है सारे, एडजेक्टिव। और इसके पहले जब हम लोग आर्टिकल दा लगा देंगे तो ये ओवरऑल हमारा काम करता है प्लूरल नाउन के जैसा। किसके जैसा काम करेंगे, प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट, या इसी को कह सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो और एग्जैक्टली अगर बात करें हमारा यहाँ पे, तो जो आपके ये सभी हैं वे सभी क्या है, आपके एडजेक्टिव है। ताजा तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ मत लिखो, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के पहले जब आर्टिकल दा लगा देंगे तो वह प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट है जैसा काम करता है। और प्लूरल नाउन की बात करें तो यहाँ प्लूरल कॉमन नाउन की काम करता है, प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन के जैसा यह काम करता है। तो यहाँ पे पुअर के मतलब गरीब, और द पुअर के मतलब गरीब लोग, रिच के मतलब धनी, द रिच के मतलब धनी लोग, तो ये यहाँ पे प्रयोग होता है। तो वी आउट टू हेल्प द पुअर, हम लोगों को गरीबों को मदद करना चाहिए। टू देखो एक शुड मतलब भी चाहिए होता है, शुड मतलब भी क्या होता है, चाहिए। और एक आपका आउट टू के मतलब भी क्या होता है, चाहिए। लेकिन दोनों का जो हिंदी तो सेम है, लेकिन इंग्लिश में प्रयोग हमारा अलग अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट, नॉर्मल सेंटेंस के लिए, और आउट टू हमारा जो होता है, कह सकते हो कि एक मतलब कि हाथ पैर जोड़ना, कि मुझे कलम दे दो, गरीबों को मदद कर दो, तो वो जो हाथ पैर जोड़ने की स्थिति आता है, या जो मोस्ट या कह सकते हो कि अधिक जो रिक्वेस्ट वाला होता है, उस केस में हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद है यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर मॉडल। मॉडल के बाद अगर मेरा बी का प्रयोग हो गया है, क्या हो गया, मॉडल के बाद हमारा बी का प्रयोग हो गया है, तो हमारा इसके बाद मॉडल के बाद बी है, तो बी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बी थ्री हो जाएगा। क्योंकि मॉडल ही, मॉडल के बाद अगर बी है तो बी भी आपका क्या है, वर्ब का पहला रूप है, ये हमारा पहला रूप है। इसलिए मॉडल के बाद बी, बी के बाद वर्ब थ्री, और ये आपका जो केस है वो आपका पैसिव में है। ये किसमें है अभी, पैसिव में। जैसे एक्टिव से पैसिव पढ़ोगे ना, तो ये पैसिव फॉर्म में आपका है। क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, उसके बाद देखो WH वर्ड के लिए, तो WH वर्ड के मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे WH में आपका प्रयोग में आप ला सकते हो, सॉरी WH में आप व्हाट, वेयर, हाउ, हु, और क्या क्या आ सकते हैं, whom। तो इस प्रकार से जो वर्ड हैं वे आपके WH सेंटेंस के अंदर आएंगे। WH सेंटेंस का मतलब जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम लोग WH सेंटेंस कहते हैं। और WH सेंटेंस का मॉडल, मॉडल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर से V1, और V1 के बाद क्वेश्चन मार्क का साइन।
तो बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है समझने में क्या? नो सर। नहीं है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा देखते हैं कि अब ये हमारा मॉडल जो था उसका एक समराइज फॉर्म में हम लोग मॉडल को कैरेक्टरिस्टिक को देख चुके हैं, और जो अभी आपने देखा यही पूरे ग्रामर पे लागू होता है। आगे क्या है, कैन है, कूड है, मे है, मैट है, और क्या क्या है वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैन का, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कूड का, उसके बाद हम लोग अलग अलग चीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आज हमारा क्लास टाइम समाप्त होता है, ज्यादा समय बचा नहीं है, मात्र हमारे पास 2 मिनट कुछ सेकंड बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे समय कम है, तो कोई फायदा होगा नहीं स्टार्ट करने से, क्योंकि जब पूरा नहीं होगा तो इसलिए कल हम लोग वहां से शुरू करेंगे। और ये जो अभी आपने देखा ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक में आज के क्लासेस में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। और पहले बता दे रहा हूँ, जो क्लासेस पूरा नहीं किए हो वो पूरा क्लासेस कर लोगे, और उनके लिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया हूँ, वहां से किसी तरह से कर लोगे, आपको फायदा हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ। अगर पूरा बढ़िया तरीके से ग्रामेटिकली एरर को डिटेक्ट करने के लिए पहचानना है, साथ ही साथ वर्ड पावर के लेकर के आया हूँ, कुछ और कोशिश करता हूँ नया करने का, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब समय मिलेगा तो धीरे धीरे मैं करने का प्रयास करूंगा, तभी आपको दिखाऊंगा। नहीं बोलने से होता है क्या, बोल तो दूंगा फिर बोलोगे सर ये चीज लेकर नहीं आए, वो चीज लेकर के नहीं आए, इसलिए नहीं। सबसे पहले जब आएगा मैं अचानक आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। तो ये हमारा अभी देखो मॉडल का जो सेशन चल रहा है, मॉडल हमारा समाप्त होगा। मॉडल समाप्त होने के बाद हम लोग वर्ब का लिस्ट देखेंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, और उस नंबर ऑफ क्वेश्चन में अबाउट हमारा 150-200 क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व आउट करने का। तब आपका कहीं जाके चैप्टर हमारा द एंड होगा, ताकि आपको किसी भी लेवल तक कहीं पर भी कोई दिक्कत विशेष रूप से ना हो। ठीक है? यस एक सर 9 डेज वाला स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ना सर। अच्छा ठीक है, मैं आज स्क्रीनशॉट का लिंक भेज दूंगा और आप लोग वहां से कर लोगे। क्लियर है सबका? यहाँ तक सबका बढ़िया है? सर चलो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट।